नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, ब्राह्मण ने चाहे कितने भी नीच कर्म किए हों, कितने भी दुष्कर्म किए हों, लेकिन वो सर्वोपरि है। उसको सजा देने का प्रावधान नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, और आप क्या सोच भी कैसे सकते हो कि मैं ऐसा बोल दूंगा। ऐसा कह रहे हैं ये जो मेरे साइड में आप महाराज जी को देख रहे हो, इन महाराज जी ने मतलब खुद ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए क्या बातें बोली हैं। सबसे पहले हम उन बातों को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनकी बातों पर कुछ बात रखेंगे। इसीलिए बंधु, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो वह पूज्य है। वह अपने कर्मों के फल को भोगेगा ही भोगेगा, क्योंकि उसका कर्म है। लेकिन उसके कर्मों के दंड देने का अधिकारी उससे नीचे वाले वर्णों का नहीं है। ब्राह्मण अपने आप में श्रेष्ठ है महाराज। तुलसी भले महाराज नाली के किनारे जमी हो, लेकिन तुलसी तुलसी है, वह अन्य पौधों के साथ उसका तुलना नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार महाराज ब्राह्मणों की यही दशा है। भले वह काल के वसात होकर नीच कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो जाए, लेकिन महाराज उसके दंड वह परमात्मा दे सकते हैं, आप नहीं देने के अधिकारी है। द्रौपदी कहती कि अगर आपको यह नहीं मालूम है तो आपको याद करना चाहिए महाराज कि इनके पिता की ही कृपा से आप सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी हुए थे। अगर यह नहीं मालूम था तो सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयम अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रह। महाराज, अगर तुम्हें याद भी होना चाहिए, यह सोचना चाहिए, याद करना चाहिए कि तुम इन्हीं के पिता के बल पर आज सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी हुए हो। और आचार्य परंपरा में जो भी आवे, भले वो विद्वान न हो, भले वह चरित्रवान न हो, लेकिन फिर भी वह श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ने उसके जन्म के साथ उसको जन्म दिया। सुन लिया आप लोगों ने कि कितना प्रखंड ज्ञान जो है इन महाराज जी ने दिया है। और यहाँ पर हजारों की भीड़ होगी, और जो कि दलित लोगों की होगी, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग होते हैं, जो इनकी बातों को सुनते हैं और तालियां भी बजाते हैं और मानते भी हैं कि हाँ भाई, ब्राह्मण तो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पर इस व्यक्ति ने क्या बोला स्टार्टिंग में कि भैया ब्राह्मण ये ने यदि कुछ भी कर्म किया है, ब्राह्मण ने यदि नीचता वाली कुछ हरकत की है तो उसकी सजा वो भुगतेगा, उसकी सजा वो देंगे। लेकिन उससे यहां नीचे धरती पर जो उससे नीचे के वर्ण के लोग हैं, उनका किसी का अधिकार नहीं है कि वो उस ब्राह्मण को सजा दे सकता है। अब देखो, जब अपनी किताब कोई व्यक्ति खुद से लिखता है ना, तो उसका ये बड़ा फायदा होता है। अब ब्राह्मण ने अपने ग्रंथ लिखे तो ब्राह्मणों ने क्या कहा, क्या किया, उनको मालूम है ऊपर की हकीकत क्या है। ऐसा नहीं उनको नहीं मालूम, उनको बहुत अच्छे से मालूम है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो, मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूं या मैंने कुछ गलत किया है तो देखो, मेरे को सजा तो मिलेगी, लेकिन तुम में से कोई नहीं देगा, मुझे ऊपर सजा मिलेगी जैसे आप सबको मिलती है। लेकिन हाँ, अगर आप में से किसी ने कुछ भी गलत किया तो सजा मैं दूंगा, या सजा या आपके ऊपर वाला वर्ण वाला देगा। तो ये इन महाराज जी की बातें हैं 2023 में, 21वीं सदी में। और इन महाराज जी को मैं आज बता दूं कि महाराज, बेशक आप ब्राह्मण हो, कितने भी कंठधारी या कितने भी श्लोक गीता सब कुछ आपको आता हो, आप जरा एक कांड करके तो देखिए ना। कान के नीचे 2 लगा के आपको जेल के पीछे डाला गया ना, तो नाम हमारा प्रशांत बौद्ध नहीं। करके तो देखिए एक बार, फिर आपको जो ये आपके ग्रंथ व्रंथ कहानियां अपनी और ये सब की ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ये है वो है, सब रखा का रखा रह जाएगा। और सोचो, आज की तारीख में भी ये लोगों के दिमाग में इन्हीं बातों को डाल रहे हैं, जिन बातों के चलते हुए या जिन बातों को चलाते हुए ये लोग राज करते आ रहे थे। अब एक बात और यहां पर समझने वाली जो आती है, इन जैसे लोगों के लिए भी, और इन जैसी जो लोग मानसिकता रखते हैं उन लोगों के लिए भी, और जो इन मानसिकताओं को सुन करके अपना डर बना करके रखते हैं उन लोगों के लिए भी। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, गुड, ओके, मैं क्षत्रिय हूं, ठीक है भाई, मैं ठाकुर हूं, ठीक है भाई, मैं अच्छा व्यक्ति हूं, ओके, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं विद्वान हूं, मैंने कहा ओके। अब दिक्कत कहां पे आती है कि मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अच्छा हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि वो बोले कि मैं ही अच्छा हूं तो दिक्कत है गुरु। अब बोले मैं विद्वान हूं, ओके, लेकिन बोले कि मैं ही विद्वान हूं, तो यहां तो दिक्कत है गुरु।
और इससे भी और बड़ी दिक्कत और समस्या वाली बात और जो गहन बात जो है निकल करके आती है, अगर वो ये कहता है कि मैं विद्वान हूं, ओके, मैं ही विद्वान हूं, यहां तक भी चलो सोच ले, और मेरे अलावा किसी को विद्या लेने का अधिकार नहीं है, ये तो गुरु ने सीमा पार कर दी सारी। तो वही चीज है, इन जैसे लोगों की जो मानसिकता है ना, वो इस तरह की है। ये एक सामान्य समाज में नहीं रहना चाहते। ये लोगों को क्या चाहिए, जैसे हराम की रोटी इनकी पहले से चलती आ रही है उसी तरीके से चलती रहे, सब इनसे डर करके रहें। अगर ये कुछ कांड करें तो कोई इनको ना सजा दे, ना सजा का प्रावधान हो, ना कुछ भी ऐसी चीजें हो, भैया हम ऊपर सजा भुगत लेंगे। और इनको ऊपर का पता है कि वहां तो कुछ होता ही नहीं, मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो किसको पता है। लेकिन तुमको डरा के रखते हैं, तुमको सजा यहां भी मिलेगी और फिर ऊपर जाके भी मिलेगी। बताओ कैसे लोग हो आप। तो जो ये चीज जो ये कर रहा है, जो इसने बोली है बातें, ये वो बातें हैं, ब्राह्मण से कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। और ब्राह्मण बहुत से लोग हैं, लेकिन जो इस तरह के ब्राह्मणवादी जो लोग होते हैं, जो लोग कहते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही विद्वान हूं, जो ये मानसिकता है ना, अब तुमको या तो बदल लो, या फिर वही स्टालिन वाली बात कि भैया अगर तुम बदलाव नहीं लाओगे तो खत्म करना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भी तो क्या किया था, बहुत कोशिश की, भाई समझ लो, ये निकाल दो, ये कुप्रथा है, ये कुप्रथा है, ये कुप्रथा है, इसको छोड़ दो, इसमें सामाजिक जो है ले आओ, संभावना ले आओ, सारी चीजें कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जब बदलाव नहीं किया, बाबा साहब ने कहा कि ठीक है भाई तुम नहीं बदलते तो भैया हम अपना बुद्धिस्ट बन जाते हैं। तो बाबा साहब बुद्धिस्ट बन गए। अब बुद्धिस्ट बनने के बाद में बाबा साहब ने भाई सोचा कि यार अपन इतने लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, अब कहाँ तक बुद्ध के विचारों को पढ़ेंगे और कैसे समझेंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि एक स्टार्टर पैक बना दिया कि भाई चलो ठीक है, जब आप ज्ञानी हो जाओ, पढ़ने लिखने की क्षमता आपके अंदर आ जाए, तब बुद्ध को पढ़ लेना, जितनी उनकी बातें हैं। फिलहाल के लिए आप एक काम करो, यदि आप बुद्धिज्म में आ रहे हो तो फिलहाल बुद्धिज्म की जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने समाज को दी, वो इसलिए दी कि आप स्टार्टिंग इन 22 प्रतिज्ञाओं से करो, इनको अपने जीवन में, अपने आचरण में लेकर के आओ, उसके बाद बुद्ध की जो तमाम विचारधाराएं हैं उनको पढ़ लेना। अब बाबा साहब ने इन जैसे लोगों की वजह से, जो इन लोगों की विचारधारा है, जो इनका आडंबर, पाखंडवाद, धर्मवाद है, इन चीजों से बचाने के लिए बाबा साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में से शुरू की 6 प्रतिज्ञा इन्हीं लोगों के लिए दी, ताकि जो हमारा बहुजन समाज है वो इन लोगों से बच सके। सबसे पहले बाबा साहब ने क्या कहा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, उनमें विश्वास नहीं करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। उसके बाद में दूसरी में कहते हैं, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। मैं यह नहीं मानता और ना कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूं। और छठवीं बात कही, मैं श्राद्ध, यानी जो होता है ना श्राद्ध, मरने के बाद में, मैं भाग नहीं लूंगा और ना ही पिंडदान दूंगा। और सातवें में भी फिर कि मैं बुद्ध की विचारधाराओं पर चलूंगा। तो बाबा साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में शुरू की जो 6 प्रतिज्ञा हैं वो यही क्यों रखी। इससे पहले की जो और बातें हैं उनको भी ऊपर रख सकते थे, लेकिन स्टार्टिंग ही इन्होंने, बाबा साहब ने इस जो 6 लाइन है उनसे की कि भैया इंसान यदि इन चीजों से दूर हो जाएगा तभी तो अगला रास्ता देखेगा, तभी तो खुद से कुछ पढ़ने का, सीखने का, सोचने का, समझने का, करने का कोशिश करेगा। लेकिन वो अगर यही इन चीज़ों को मान करके और वहीं पे पड़ा रहेगा तो वो मानेगा ही नहीं, वो सीखेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, अप्लाई नहीं करेगा। तो इसीलिए उन 6 चीज़ों को जो है सबसे ऊपर रखा गया कि इंसान यदि इन चीज़ों से हट जाएगा तो आगे की चीज़ें इंसान करने का कोशिश करेगा। और मैं आपको आज बता देता हूं, मैंने 1-2 बार बताया है पहले भी, कि जो मेरा मिशन है बाबा साहब को लेकर के, कि मैं बाबा साहब की विचारधारा को पूरे देश भर में फैलाता हूं, मेरा इन शुरू की 6 प्रतिज्ञाओं को लेकर ही मेरा काम है, मेरा मिशन है। जो बाबा साहब का मिशन है उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं इन शुरू के 6 पॉइंट्स पर काम करता हूं, ताकि देश के लोगों के दिमाग में से, इस बहुजन समाज के लोगों के दिमाग में से जो डर बैठा करके रखा गया है उस ईश्वर का, इसका, उसका, मंत्रों का, ये वो अगड़म झगड़म, ताकि उन सब चीज़ों से उन समाज के लोगों को बाहर निकाल करके उनको सेल्फ इंडिपेंडेंसी की तरफ उनको एक डायरेक्शन दे सकूं, उनको एक
थॉट कह लो कि दे सकूं कि भाई हाँ ये सब चीजें कुछ नहीं है, अरे हटाओ जो होगा देख लेंगे, अरे ठीक है मरने के बाद भोग लेंगे, ऊपर जाके जो करना है देख लेंगे, अरे हटाओ जो करना है हम खुद करेंगे, हमें नहीं किसी से आशा उम्मीद है। इस तरह की जो थॉट प्रोसेस है मैं उनके अंदर लाना चाहता हूं और वही हमारा मिशन है। और इसीलिए ताकि इन जैसे लोगों से जो ये बाबा अभी आकर के बकवास करके गया है, ताकि वो लोग दूर हो सकें। तो अगर आप इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक शेयर कीजिए ताकि देश के समाज में बदलाव आ सके और जो ये विचारधारा इन लोगों की है उसमें बदलाव आ सके। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।